Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Imtiaz Ali from Forward Degree College, Hyderabad with second lecture. Now, what is the second lecture name? Second lecture is electric flux. Now, what is mean by flux? Flux mean flow. Flux mean flow. So, this means that when water is flow through a certain area, we can say water flux. Gas is flowing through a certain area, then we can say this is gas flux. But here the topic is electric flux. So what it means? It's very simple. When electric field lines of force are passing through any certain area, any surface area, then we can say that this is electric flux. So flux means flow. So when electric field lines of force are passing through any surface area called electric flux, denoted by phi. Electric flux is denoted by phi and it is a scalar quantity. Now look at here the diagram. This is area in triangle shape और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया से पास होती है तो हम इसको अब कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स तो कहते हैं फ्लो को. अब इससे फ्लो होती है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अच्छा ठीक है. वो एरिया इस तरह भी हो सकती है, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. वो एरिया इस तरह भी हो सकती है. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है? तो ये तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा है एरिया. सही. लेकिन एक बीच में एक और भी है जो आपको नज़र नहीं आ रहा, शायद अगर आप गौर से देखें तो नज़र आएगा, वो है एंगल. सो फाई इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया. दिस इज द डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स एंड एरिया, आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स. Now, in the next step is phi is equals to E dot A या EA cos theta. What is the theta? Theta is the angle between E and A. अगर आप देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया के साथ क्या एंगल बनाती है, या क्या बनाती है, या क्या बनाती है, इस तरह एंड सो ऑन. चाहे ज़्यादा बनाए 90 बनाएंगी, 0 बनाएंगी, 180 बनाएंगे, तो ये तो थीटा पर भी डिपेंड करती है. तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर एरिया पर डिपेंड करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करती है, तो एंगल पर भी तो डिपेंड करती है. तो कब मैक्सिमम फ्लक्स होगा और कब मिनिमम फ्लक्स होगा? मिनिमम को हम 0 भी कह सकते हैं. अच्छा, इसके लिए हम सहारा लेंगे केस 1 से, और केस 1 में हमने लिखा है मैक्सिमम फ्लक्स. वहाँ पर केस 2 भी है, केस 2 है मिनिमम फ्लक्स या 0 फ्लक्स. तो सबसे पहले मैक्सिमम फ्लक्स कैसे कहते हैं? मैक्सिमम फ्लक्स का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया से पास होना. अब किस तरह पास होगा? जब भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी एरिया से पास होती हो और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उस एरिया के साथ परपेंडिकुलर हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन के साथ पैरेलल हो. अब मैं आपको समझाता हूँ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से. लेट्स सपोज ये मेरे पास एक बुक है और इस बुक पे यहाँ पे लिखा है फिजिक्स 12. तो इसका ये मतलब हुआ ठीक है, ये तो सरफेस एरिया है, ये सरफेस एरिया है, लेकिन इस सरफेस एरिया की डायरेक्शन किस साइड पर है? अभी इस वक्त ये आपकी तरफ है. अब इसकी डायरेक्शन किस साइड पर है? अब इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है. अब इसकी डायरेक्शन किस साइड पर है? अब इसकी डायरेक्शन इस साइड पर है. ठीक, ओके. तो यहाँ पर अगर मैं ये एरिया इस तरह रखूं या इस तरह रखूं और मैं किसी से कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास करो, तो लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये डायरेक्शन ऑफ एरिया है, ये सरफेस ऑफ एरिया भी है. सरफेस ऑफ एरिया को तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है, लेकिन मैंने बात की डायरेक्शन ऑफ एरिया की. डायरेक्शन ऑफ एरिया को तो ये पैरेलल है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ एरिया यहाँ पर देखें, ये वही किताब, बिल्कुल ये एरिया इस डायरेक्शन में है, तो बिल्कुल एरिया डायरेक्शन इस साइड पर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस साइड पर. तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया अब आपस में कितना एंगल बनाता है? 0 एंगल बनाता है. पैरेलल है, पैरेलल में जरूर 0 एंगल होगा. तो यहाँ पर एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस साइड पर, एरिया डायरेक्शन भी इस साइड पर, थीटा 0. तो अब अगर हम थीटा 0 पुट करें यहाँ पे, तो पहले आप जरा स्टेटमेंट को देखें कि व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया, इस तरह, और
पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ एरिया। आपको समझ आया होगा। सो मैक्सिमम फ्लक्स विल बी पास, डेफिनेटली इससे मैक्सिमम फ्लक्स पास होगा। अगर मैं किताब इस तरह रखूँ, किसी से कहूँ कि इससे फ्लक्स पास करो, तो मैक्सिमम फ्लक्स इससे पास होगा। अच्छा ठीक है, तो अगर मैं एंगल 0 पुट करूँ तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए cos 0, cos 0 तो 1 के बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 पुट करूँ तो ई ए, तो इसका मतलब है कि इससे आंसर आया और एक ठोस आंसर आया, ई ए ठोस आंसर आया, तो इसलिए इसको कहते हैं मैक्सिमम फ्लक्स, ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स पास होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि मिनिमम फ्लक्स यानी कम से कम फ्लक्स पास होगा या नहीं होगा, उसको हम 0 पे कहते हैं। वो एरिया हम किस तरह रखेंगे? तो स्टूडेंट्स, अब अगर मैं ये किताब इस तरह नहीं, ये तो केस 1 है, अब ये किताब में इस तरह रखूं तो डेफिनेटली अब इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ हुआ। और मैं किसी से कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इससे पास करो, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे पास होगी तो अब इसकी डायरेक्शन ऑफ एरिया तो ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरफ है, तो एंगल कितना बनाता है? एंगल तो 90 बन रहा है, तो ये तो परपेंडिकुलर हुआ। तो अगर हम यहाँ पर सहारा लेंगे बिल्कुल इसी डायग्राम का, तो इसकी डायरेक्शन ऑफ एरिया ऊपर की तरफ और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर इस तरफ जा रही है, तो एंगल बन रही है 90, यानी ये परपेंडिकुलर बन रही है। अब अगर मैं ये 90 एंगल वही फार्मूले में पुट करूं तो फाई इज इक्वल्स टू ई ए cos 90 और cos 90 बराबर है 0 का। तो यहाँ पर ई ए मल्टीप्लाई 0 और 0 जिस चीज़ से भी मल्टीप्लाई हम करेंगे आंसर हमारे पास 0 ही आएगी। यहाँ पर मैंने ये आंसर आया 0। अब यहाँ पर 0 इसको इसलिए कहते हैं मिनिमम फ्लक्स या 0 फ्लक्स की 0 इस तरह आया कि शायद या एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो जाए या 2, तो उस 1 या 2 से तो मेरा तो कोई फर्क नहीं पड़ता एज कम्पेयर टू इसका कि इससे मैक्सिमम फ्लक्स पास हो। तो मैं वो 1 या 2 को भी रिजेक्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ बस मिनिमम ये 0 फ्लक्स हुआ, ये तो मेरा काम का नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर आया 0, तो इसलिए इसको कहते हैं 0 या मिनिमम भी थोड़ा बहुत लेकिन है नहीं। अच्छा, अब नंबर 2 सवाल ये है कि पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स कैसे कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे शॉर्टकट में बताओ कि पॉजिटिव फ्लक्स और नेगेटिव फ्लक्स में क्या फर्क है, मुझे शॉर्टकट बताओ, तो शॉर्टकट ये है कि अगर मैं किसी क्लोज सरफेस एरिया में पॉजिटिव चार्ज रखूं तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है और इसका जो एरिया है वो भी बाहर की तरफ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ और एरिया भी बाहर की तरफ, तो दोनों में कितना एंगल बन रहा है? दोनों में तो 0 एंगल बन रहा है। तो अगर मैं वही फार्मूला इस पर दोबारा अप्लाई करूं ई ए cos 0, तो cos 0 तो 1 के बराबर है। तो यहाँ पर आया ई ए और मैंने पॉजिटिव अपनी तरफ से लगाया कि ये है वो पॉजिटिव है जो मैं कहना चाहता हूँ, ये वो पॉजिटिव है। तो पाई इज इक्वल्स टू पॉजिटिव ई ए, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव फ्लक्स। अब नेगेटिव फ्लक्स किसे कहते हैं? अब यही क्लोज सरफेस अगर मैं लूं और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज रखूं तो नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अंदर आ रही है और वही चीज के ये एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो एरिया की डायरेक्शन बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, बाहर और अंदर, तो इसका मतलब कि तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में एंगल बनता है 180। इसको एंटी पैरेलल कहते हैं, ये पैरेलल है, ये एंटी पैरेलल है। तो वही फार्मूले में अगर मैं पुट करूं कि फाई इज इक्वल्स टू ई ए cos 180, तो cos 180 बराबर है 0 का, सॉरी cos 180 बराबर है -1 का। तो यहाँ पर लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू माइनस ई ए, तो माइनस का मतलब अब यहाँ पे क्लियर है कि माइनस का मतलब है नेगेटिव, तो इसलिए इसको कहते हैं नेगेटिव फ्लक्स। दिस इज पॉजिटिव फ्लक्स एंड दिस इज नेगेटिव फ्लक्स। थैंक यू वेरी मच।